तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम पढ़ने वाले मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो जैसे फैराडे सर ने एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने क्या बोला था, अगर हम कोई भी कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक करंट फ्लो होता है। और वो करंट फ्लो क्यों होता है, बेसिकली उसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। ईएमएफ मतलब एक पोटेंशियल सोर्स इंड्यूस्ड होता है, उसमें कनेक्ट नहीं होता है, वो अपना आप उसके अंदर बनता है, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। डन। तो फैराडे सर के अगर बातें सच है कि हाँ फ्लक्स चेंज करने पे ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, तो हमने भी लैब में एक सेटअप बनाया जिसमें हमने फ्लक्स को चेंज किया। डन। जिसमें हमने बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज किया और हमने देखा क्या सच में ऐसा कुछ यहाँ पे क्या बोलते हैं करंट इंड्यूस्ड होता है कि नहीं। डन। तो उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, बेसिकली हमने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड लिया, दैट इज़ क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्या बात है, क्लियर है? क्या सबको याद है? अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है तो कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, दैट इज़ आपको पिछवाड़ा दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, तो आपके स्क्रीन से सीधे अंदर में घुस रहा है मैग्नेटिक फील्ड। ये बातें क्लियर है? हमने इसके ऊपर एक रेल बनाया। देखो रेल जो मतलब यहाँ पे हमने एक थिन वाला वायर लिया, एक पतला सा एक वायर ऐसा कंडक्टर लिया। क्या अभी ये कोई लूप बनाए? लूप मतलब क्लोज होना, तो ये कोई लूप नहीं है। डन है। हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक कंडक्टर लगाया। डन। हमने इसके ऊपर एक स्लाइडिंग कंडक्टर, एक रॉड लगाया। ये बातें क्लियर है? हमने इसके ऊपर एक रॉड लगाया। ये क्या है, एक रॉड है, मान लो एक पेन के जैसा कुछ है। इस पेन को अभी हम ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे भी मूव कर सकते हैं। क्या ये बातें क्लियर है? अब देखो ज़रा, यहाँ पे ऑलरेडी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, डन, जो कि क्रॉस में है। डन। उसके अपार्ट अगर हम देखो, अभी जब एक रेल यहाँ पे है तो इतना एरिया इंक्लोज है, तो कितने फील्ड इसमें से लिंक्ड होंगे, जैसे एक दो लिंक्ड हो रहे हैं। जब ऐसा होगा तो कितने फील्ड लिंक्ड हो रहे हैं, एक लिंक हो रहा है। ये बातें क्लियर है? तो इस रॉड को मूव करने पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आपका मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी अंदर से बढ़ रहा है और साथ ही साथ में एरिया भी इंक्रीज हो रहा है। ये बातें क्लियर है? मैंने मैग्नेटिक मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो कि लिंक्ड है इस एरिया में, वो कम या ज़्यादा हो रहा है। ये बातें क्लियर है? तो जैसे कि हमें पता है अपना मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज़ BA cos थीटा। ये बातें क्लियर है? और यहाँ पे थीटा कितना होगा, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। अगर तुम मान लो ए तुम्हारा वो एरिया है, ए वाला एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, नीचे वाला एरिया वेक्टर को मान लो, तो नीचे वाला एरिया वेक्टर ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे नीचे ही जा रहा है, तो थीटा 0 डिग्री बन चुका है। ये बातें क्लियर है? सो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड नहीं, फ्लक्स निकालते हैं, फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दैट इज़ फाई बी वो भी क्या, इनिशियल वाला। अब देखो इनिशियल निकालने के लिए मान लेते हैं ए जो साइड है वो कुछ L है, ए इसका कुछ लेंथ है, इसको हम मान लेते इनिशियली ये कुछ B डिस्टेंस पे रखा था, ब्रेथ पे। ये बातें क्लियर? इनिशियली यहाँ पे है कंडक्टर, तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा, दैट इज़ आपका B जो कि मैग्नेटिक फील्ड, एरिया कितना है इसका फिलहाल L इंटू बी और साथ में cos 0 डिग्री, तो कितना बन जाएगा BL स्मॉल b। ये बातें क्लियर है? फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या मानते हैं कि हमने इस कंडक्टर को थोड़ा सा मूव किया, इस कंडक्टर को हमने कुछ a डिस्टेंस तक मूव कर दिया। डन। जब हमने इसको मूव किया होगा, कुछ वेलोसिटी से मूव किया होगा, दैट इज़ मानते हैं कुछ v वेलोसिटी से हमने इस कंडक्टर को यहाँ तक मूव किया। कितना डिस्टेंस मूव करवाया, मान लेते x डिस्टेंस मूव करवाया। क्या है बातें, क्या है यहाँ तक बातें क्लियर है? डन है? तो अगर हम उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज़ फाई BF, दैट इज़ अगेन BL। अच्छा, इस बार फाइनली जब यहाँ पे था L इंटू बी किया था एरिया में, BA, ठीक है, तो L इंटू बी किया था। जब यहाँ पे है तो एरिया कितना, A वाला L तो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो चुका है पूरा, अगर B है उसमें से x माइनस कर देते हैं, तो ये BA माइनस x हो चुका है, दैट इज़ B लेंथ इंटू ब्रेथ कितना है इस बार, B माइनस x, साथ में cos 0 डिग्री, तो कितना निकल के आएगा B माइनस x, दैट इज़ BLB माइनस BLX। क्या यह बातें क्लियर है? डन। सो उसके बाद अकॉर्डिंग टू किसने बताया था, फैराडे, अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो अपोजिट नेचर का होता है, और ये क्या होता है,
कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो E इज इक्वल टू, यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितना चेंज हो रहा है बताओ ज़रा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज निकालते हैं, दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है डन, वो कितना है, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स निकालो आप। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, फाइनल फ्लक्स कितना है, फाइनली कितना है आपके पास, फाइनली मेरे पास ए वाला है दैट इज़ बी एल स्मॉल बी माइनस बी एल एक्स, ए फाइनल लिख दिया, माइनस इनिशियली कितना था, बी एल बी था। ये बातें क्लियर है, इनिशियली इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, दैट इज़ बी एल बी माइनस बी एल एक्स माइनस बी एल बी। ये बातें क्लियर है, तो ये दोनों कट गए, तो आपके पास माइनस बी एल एक्स बच रहा है। यह बातें क्लियर है। देयरफॉर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज़ नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या कुछ ऐसा आने वाला है, डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, चेंज का जो फ्लक्स में जो चेंज हुआ हमने निकाल दिया ऑलरेडी, दैट इज़ माइनस बी एल एक्स हमने निकाल दिया, माइनस बाहर आ गया, प्लस कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। ए वाला लेंथ चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि हम मूव इसको कर रहे हैं तो ए वाला ब्रेथ में चेंजेस आ रहा है, दैट इज़ लेंथ भी सेम है, चेंज क्या हो रहा है, डी एक्स बाई डी टी हो रहा है। अब डी एक्स बाई डी टी दैट इज़ डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या फिर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ इट इज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। क्या ये बातें क्लियर है। तो ए हुआ आपका ईएमएफ इंड्यूस्ड, इतना ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है इस केस में, दैट इज़ मैग्नेटिक फील्ड इनटू इसका जो लेंथ और साथ में आप कितने वेलोसिटी से मूव कर रहे हो। डन। अभी सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन आता है इसका ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा, क्योंकि अगर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ तो करंट फ्लो होगा, तो करंट हमारे कंडीशन में यहाँ इस तरफ भी फ्लो हो सकता है, यहाँ भी फ्लो हो सकता है, तो करंट का डायरेक्शन निकालते हैं पहले। तो देखना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ जा रहा है। ये बातें क्लियर है, नॉर्थ टू साउथ ऊपर ऐसे है ना, पिछवाड़ा दिख रहा है, पिछवाड़ा दिख रहा है मतलब क्या है, यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है, ऐसे दिख रहा है ना, दैट इज़ नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है। ये बातें क्लियर है। अब देखो ये आपको थोड़ा हौच पौच लग सकता है, डन, नॉर्थ टू साउथ ट्रैवल कर रहा है, तो यहाँ पे इसको डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा बताओ ज़रा, सपोर्ट करने के लिए क्या करेगा, उसको ऑपोजिट पोल्स बनाएंगे। क्या बातें क्लियर है। ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अगर ये एरिया डिक्रीज़ हो रहा है तो उसको फ्लक्स में चेंज नहीं करना है, फ्लक्स में चेंज नहीं करना है तो सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ जा रहा है, यहाँ पे क्या पोल बनाएगा, वो साउथ पोल बनाएगा। क्या बनाएगा, ऐसे करके साउथ पोल बनाएगा, साउथ पोल बनाएगा तो सपोर्ट कर लेगा उसको, डन है। ये नॉर्थ है, यहाँ साउथ बना लेगा, सपोर्ट करेगा, तो करंट कुछ ऐसे फ्लो होने वाला है। लेकिन ये काफ़ी दिक्कतदायक लगता है बच्चों को, ये काफ़ी मतलब प्रॉब्लमेटिक टाइप का होता है। तो ये वाला करंट का नहीं, ये वाला करंट का डायरेक्शन होगा, ईएमएफ वजह से ये वाला करंट डायरेक्शन में फ्लो होगा। लेकिन इसी को करने का एक और तरीका है जो कि आपको रिलेट करके बताया गया है इन टर्म्स ऑफ लॉज में, दैट इज़ यहाँ पे सेक्शन देखो, यहाँ पे एक डेरिवेशन हो चुका है, यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेशन कर रहे हैं, इसी का कंटिन्यूशन पार्ट में है ऑल्सो, ठीक है, सेकंड डेरिवेशन है। अगर आपको पूछे मोशनल ईएमएफ कितना होगा अकॉर्डिंग टू आपका हमने लॉरेंट्ज फोर्स पढ़ा था उस पर, ठीक है, ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स, अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स, जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है ना, लॉरेंट्ज लॉ नहीं पूछ रहा हूँ मैं, लॉरेंट्ज फोर्स पूछ रहा हूँ। तो लॉरेंट्ज फोर्स के अनुसार अगर कोई भी चार्ज मूव करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्या है बातें क्लियर है। अगर सपोज मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई एक चार्ज है, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ पे कोई तुम्हारे पास एक चार्ज है, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसके अंदर एक कंडक्टर है, रॉड एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री चार्जेस। अगर हम फ्री चार्जेस को मूव करें, दैट इज़ अगर हम कंडक्टर को मूव करें तो उसके अंदर के फ्री चार्जेस भी मूव हो रहे हैं, तो फ्री चार्जेस भी इसके अंदर जो क्यू अमाउंट ऑफ फ्री चार्जेस है वो भी वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू लॉरेंट्ज फोर्स व्हेन वी मूव द रॉड द चार्जेस, फिलहाल हम इलेक्ट्रॉन को नहीं मान रहे, द चार्जेस इसको हम लोग क्यू मान रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हमें पता है इलेक्ट्रॉन ही मूव हो रहा होगा, उसके डायरेक्शन का ऑपोजिट लेना होगा, बट हम फिलहाल व्हेन द रॉड मूव्स देन द चार्जेस क्यू, एक आर्बिट्री चार्ज क्यू मान रहे हैं, करंट के डायरेक्शन को डायरेक्ट निकालेंगे। रॉड द चार्जेस क्यू मूव्स इनसाइड विथ वेलोसिटी कितना, विथ वेलोसिटी v। जब हम इस रॉड को मूव कर रहे हैं, ये रॉड के साथ इसके अंदर के चार्जेस भी v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं।
और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज मूव कर रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दैट इज फोर्स इज इक्वल टू कितना होता था इसमें चार्जेस के ऊपर, क्यू वी बी साइन थीटा। क्या हमें याद आ रहा है, साइन थीटा कितना होगा, वेलोसिटी इस तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे लग रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है ना, तो साइन 90 का वैल्यू 1। तो फोर्स कितना लग रहा है इन पे, क्यू वी बी लग रहा है। क्या यहाँ तक बातें क्लियर है। देन वर्क डन इन मूविंग चार्जेस फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ रॉड। ये जो रॉड हमने लिया था ना, ये जो हमने रेड वाला रॉड लिया था ना, इस रॉड का कुछ एक लेंथ होगा। देखो चार्जेस ऐसे करके इसमें मूव करेंगे, देखो यहाँ से जाएंगे फिर यहाँ से मूव करेंगे, तो इस रॉड का भी लेंथ क्या है, यही है ना, इसका जो लेंथ है रॉड का भी लेंथ वही हम बोल सकते हैं। देन कितना वर्क होगा, दैट इज़ वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये बातें क्लियर है। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना है, क्यू वी बी। डिस्प्लेसमेंट आप कहाँ कर रहे हो उसको, डिस्प्लेसमेंट चार्ज डिस्प्लेस कहाँ से कहाँ करने वाले हैं। सपोज यहाँ पे अगर चार्जेस होता, अगर यहाँ पे होता चार्जेस, ये यहाँ होता, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेस करते, दैट इज एल। इस डिस्प्लेसमेंट को नहीं ले रहा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, जब मैं रॉड को मूव कर रहा हूँ तो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मैं बस इसमें से इसमें डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूँ जो कि फिक्स है। डन, तो एल आ गया। देन हमें पता है, हमने पढ़ा है ईएमएफ का डेफिनेशन क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज। सो यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ वर्क कितना आ रहा है आप पे, क्यू वी बी एल अपॉन क्यू, तो कटा ई इज इक्वल टू कितना आ रहा है, बी एल वी। क्या सेम चीज़ नहीं आ रहा है, तो सेम डेफिनेशन हम लॉरेंट्ज फोर्स को भी यूज़ करके निकाल सकते हैं। नहीं, ये आपका सेकंड पार्ट है, इसको हमने लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ करके निकाला। अब बेसिकली इसमें फ़ायदा क्या होता है, अगर आप लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ कर रहे हो तो देखो यहाँ पे जो फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो मतलब यहाँ पे जो भी चार्जेस है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो निकालते हैं, जैसे देखो यहाँ पे फोर्स क्यू वी बी, तो वी क्रॉस बी याद है ना, लॉरेंट्ज फोर्स वी क्रॉस बी पढ़ा था ना हमने, क्यू वी क्रॉस बी साइन थीटा। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में हाथ रखो, मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ो, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रहा है, तो पकड़ेंगे तो कैसा, ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है ना थंब का डायरेक्शन, तो चार्जेस कैसे मूव करेंगे आपके, ऐसे नीचे की तरफ मूव करेंगे, ऐसे नीचे की तरफ चार्जेस मूव करेंगे, तो चार्जेस के फ्लो को ही तुम करंट बोलेंगे, और हम पहले से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही मान के रखे हैं, तो ऐसे करके मूव होगा। आप चाहे ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन उतना क्लमजी रहेगा, तो बेसिकली ट्राई करना इस तरह कंडीशन अगर मोशनल ईएमएफ का है तो लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ करके करंट का डायरेक्शन निकाल लो, वो ईजी पड़ जाता है। ये बातें क्लियर है, ठीक है। अगर सिमिलरली मैं अगर बोलूँ, यहाँ पे बनाते हैं, यहाँ तुम्हारे पास एक कंडक्टर है, यहाँ डॉट फील्ड्स है, ठीक है, डॉट मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, आप इस वायर को इस तरफ मूव कर रहे हो इस बार वेलोसिटी के साथ, तो क्या हो जाएगा, तो इसमें करंट का डायरेक्शन ईएमएफ तो भाई उतना ही रहेगा, यहाँ ईएमएफ यहाँ पे यहाँ जो एल होगा दैट इज़ बी एल वी ही होगा ईएमएफ। करंट का डायरेक्शन इंड्यूस करंट किस तरफ होगा, दैट इज़ आपको लॉरेंट्ज फोर्स यूज़ करना है, आपको एक कोई भी क्यू चार्ज मानना है, डायरेक्ट फ्लो आएगा वी, वेलोसिटी इस तरफ कर रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो ऐसा वी, देखो वी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, डॉट है ना, ऐसे ऊपर की तरफ पकड़ेंगे तो ऐसा आएगा। डन, तो इस तरफ ऐसे करंट फ्लो होगा इसमें। सिमिलरली अगर मैं इसी वायर को ऐसे मूव करता, ऐसा ना मूव करके अगर मैं ऐसे वीक इस तरफ मूव करता, तो ये आ गया आपका वेलोसिटी, पकड़ा आपने, जैसा नीचे की तरफ आ रहा है, दिख रहा है ना, वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी की तरफ अपने हाथ को रखा, वेलोसिटी की तरफ अपने हाथ को रखा, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है तो पकड़ रहा है, तो क्या थंब कहाँ आ रहा है, थंब आ रहा है आपका नीचे की तरफ, दिख रहा है ना, नीचे की तरफ थंब आ रहा है ऐसे। तो फोर्स अगर इस तरफ मूव करता तो इस तरफ करंट फ्लो होता। सिमिलरली आप यहाँ भी देख सकते हो, अगर यहाँ मूव कर रहा है तो करंट नीचे फ्लो हो रहा है, तो अगर एक कंडक्टर यहाँ मूव करता तो मैग्नीट्यूड बी एल वी ही होता, लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होता है, अगेन आपने ऐसे हाथ रखा, यहाँ पे चार्ज मारना है कंडक्टर के अंदर, क्यों आपने हाथ रखा वी की तरफ में हाथ रखा, मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ने का ट्राई किया, पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, पकड़ में आ रहा है, हाँ अब आ रहा है, तो हाथ का ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस केस में अगर यहाँ मूव करता तो करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होता। तो बेसिकली आप इससे लॉरेंट्ज फोर्स को यूज़ करके करंट का डायरेक्शन निकाल लेना। अब देखो इसमें एक बहुत ही फैसिनेटिंग चीज़ क्या है वो देखो। डन, यहाँ तो भाई हम यहाँ पे वायर को मूव कर रहे थे, तो उसकी वजह से हमको समझ आता है वायर को मूव कर रहे थे तो उसके अंदर चार्जेस मूव हो रहे थे। क्या बात है, क्लियर है। एक वेरी इंपॉर्टेंट केस,
समझ लो आप, क्योंकि इसमें से हमारा एक और चैप्टर का ब्रेक थ्रू रहेगा, ठीक है, स्पेशल मानो, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे हम कंडक्टर को मूव कर रहे थे, तो कंडक्टर के अंदर चार्जेस थे, उस पर फोर्स लग रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस वजह से वो मूव कर रहे थे, ये हमें समझ आता है। फैराडे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसने क्या कंडक्टर को मूव किया था एक बार मूव, ठीक है, लेकिन ऐसे कंडक्टर को अगर हम ऐसे स्टिल रखते और मैग्नेट को मूव करते तब भी तो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा था ना। तो इस केस में हम कैसे सपोर्ट करेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, क्योंकि लॉरेंट्ज फोर्स से भी फॉर्मूला आता है। तो मतलब इफ़ ये दोनों चीज़ें सेम फॉलो कर रहे हैं तो मतलब उस केस में भी फॉलो होना चाहिए। तो स्पेशल केस जैसे हमें पता है, जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है ना, टोटल जो लॉरेंट्ज फोर्स होता है, ये लॉरेंट्ज फोर्स का एक स्पेशल केस है, जो कि फोर्स जो लगता है चार्जेस की वजह से। और एक जो लॉरेंट्ज फोर्स का जो स्पेशल केस है, जो दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ बताया, दैट इज़ कितना था, Q/E प्लस QVB, ये दोनों में लगेगा, ठीक है। इस केस में चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लग रहा था, तो हमने छोड़ दिया। अब इस केस में देखो, जब यहाँ पे कंडक्टर मूव ही नहीं कर रहा है, डन, तो मतलब वेलोसिटी ज़ीरो कंडक्टर का, तो ज़ीरो कर लेते हैं। लेकिन फिर भी चार्जेस पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है जिस वजह से ईएमएफ क्रिएट हो रहा है, और जो ये फोर्स लग रहा है दैट इज चार्जेस पे ही वो फोर्स लग रहा है, लेकिन किसकी वजह से लग रहा है, ईएमएफ की वजह से लग रहा है, किसकी वजह, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा है। यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल था, ये मैंने कॉयल को रखा, मैग्नेट को मैंने ऐसा अंदर बाहर मूव किया, मैं यहाँ कॉयल को नहीं मूव कर रहा हूँ, इसका मतलब इसके अंदर के जो भी चार्जेस हैं उन पे वेलोसिटी ज़ीरो है। तो मतलब जो फोर्स इन चार्जेस पे क्रिएट कर रहा है, इन चार्जेस का मूवमेंट की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है। लेकिन हमें अच्छे से पता है हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहे हैं, तो हमने बोला भाई ऐसा क्या चीज़ है, तो इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकता है क्या। फिर हमने बोला नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, हम यहाँ पे हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हर बार इस कॉयल के अंदर, मतलब कॉयल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 रहेंगे, तो 20, यहाँ 30 ऐसा रहेगा ना, तो ये चेंज हो रहा है। इसकी वजह से आपका क्या चेंज हो रहा था, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इंटेंसिटी की वजह से, हर पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से। तो हमने बोला मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, स्पेशल केस। तो हमने इसी एक्सपेरिमेंट को देख के हमने क्या बोला, सो वेरिंग मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बातें क्लियर है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा था क्योंकि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो उसी वजह से वहाँ पे चार्जेस मूव कर रहे थे। दैट इज वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू दैट चार्जेस moved and induced a current in the coil। क्या ये बातें क्लियर है। और इसी वजह से उस कॉयल में करंट इंड्यूस्ड हुआ था। क्या ये बातें क्लियर है हमें। तो यही है बेसिकली आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डन। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम बात करेंगे अगर क्या होगा अगर हम एक इसी तरह एक कॉयल को अगर हम एक सर्कुलर लूप में गोल गोल घुमाते हैं। ना ऐसा कॉयल बंधा हुआ रहेगा तो इसको ऐसे करके गोल गोल घुमाएंगे, एक रॉड को यहाँ पे रेक्टेंगुलर था वहाँ पे सर्कुलर रहेगा, तो वहाँ पे घुमाएंगे तो क्या होगा ये हम देखने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।